Hello students, how are you all? Welcome to channel online community for the students. Okay, so let's start types of system. So types of system. A system can be divided into following types. जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन उसके अंदर जो सिस्टम है वो काफ़ी सारे तरीके के हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट है फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है? ठीक है, तो फिजिकल सिस्टम आर टेंजिबल एंटिटीज। तो फिजिकल सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो टेंजिबल एंटिटीज होती हैं। टेंजिबल एंटिटीज आप समझते हैं जैसे जिनको हम मूव नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन टच एंड फील दैम। सेकेंड, फिजिकल सिस्टम में बी स्टैटिक और डायनेमिक इन नेचर। फिजिकल सिस्टम या तो स्टैटिक हो सकता है या फिर डायनेमिक हो सकता है। जैसे कि डेस्क, चेयर आर द फिजिकल सिस्टम। जैसे कि कहीं पे डेस्क रखी हुई है, ठीक है, टेबल है, तो इसको हम फिजिकल सिस्टम बोल सकते हैं। टेंजिबल है, टेंजिबल मतलब इनको हम मूव करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, चेयर्स आर द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सेंटर विच आर स्टैटिक। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे डेस्क एंड चेयर जो होते हैं वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर सेंटर के विच आर स्टैटिक इन नेचर। ठीक है, प्रोग्राम्ड कंप्यूटर इज ए डायनेमिक सिस्टम। देखिए, एक कंप्यूटर है, एक टेबल पे रखा हुआ है। ओके, अब सिस्टम टेबल पे रखा हुआ है, तो जो टेबल है वो तो हो गया स्टैटिक सिस्टम, और जो कंप्यूटर हो गया उसे बोलेंगे हम डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो दो तरीके के हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम आर नॉन फिजिकल एंटिटीज और कंसेप्चुअल दैट में बी फॉर्मूलाज रिप्रेजेंटेशन और मॉडल ऑफ रियल सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम किसको बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम जो होते हैं वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, फिजिकल रूप से ये नहीं होते। जैसे कि टेबल है तो टेबल एक फिजिकली दिखाई दे रहा है, टच और फील कर सकते हो, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है वो फिजिकली रूप से प्रेजेंट नहीं होते, नॉन फिजिकल होते हैं और कंसेप्चुअल होते हैं। मतलब कंसेप्ट होता है, एक कंसेप्ट होता है, उसको हम फिजिकल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, दैट में भी, और ये कंसेप्ट हो सकता है, कोई फार्मूला हो सकता है, कोई रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, कोई मॉडल हो सकता है। ठीक है, तो मैथ के अंदर कितने फार्मूले होते हैं। ओके, लेकिन वो फार्मूले भी तो एक तरीके का सिस्टम ही है, लेकिन वो फिजिकल रूप से प्रेजेंट नहीं है, वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट टाइप के हैं। ठीक है, तो फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। ठीक है, सेकंड है ओपन एंड क्लोज सिस्टम। ओपन एंड क्लोज सिस्टम जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं विद इट्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन करते हैं ओपन एंड क्लोज। इट रिसीव इनपुट फ्रॉम डिलीवर आउटपुट टू द आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम के अंदर इनपुट रिसीव करते हैं और आउटपुट को बाहर डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन सिस्टम विच मस्ट अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट कंडीशन। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो बाहर से इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है, उसको आउटपुट प्रोसेस करके आउटपुट देता है और फिर से एनवायरनमेंट में उसको दे देता है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विथ एनवायरनमेंट। जो क्लोज सिस्टम होता है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं करता। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट से आइसोलेट अलग रहता है। और अ कम्प्लीटली क्लोज सिस्टम इज रियल इन रियलिटी। बोलता है कि जो क्लोज सिस्टम होता है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं करता, लेकिन वो लास्ट में ये भी बोल रहा है कि जो कम्प्लीटली क्लोज सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, वास्तव में ये हमें नहीं मिलता है ऐसा देखने को। ठीक है, कि कोई ऐसी चीज़ है जो एनवायरनमेंट से कांटेक्ट ना करती हो। ठीक है, ऐसा कुछ है ही नहीं, सभी करते हैं, तो ऐसा सिस्टम पॉसिबल नहीं है, लेकिन टाइप्स दे रखा है तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड ये है एडेप्टिव एंड नॉन एडेप्टिव सिस्टम। तो देखिए, एडेप्टिव सिस्टम
respond to the change in the environment in a way to improve their performance and to survive. For example, human beings, animals. तो एडेप्टिव सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट के चेंज को, ठीक है, और इस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं कि वो इम्प्रूव कर सकें देयर परफॉर्मेंस को और सरवाइव, और वहाँ पे सरवाइव रह सकें, जिंदा रह सकें, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम के अंदर हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, चेंज करने के हिसाब से वो जो है सरवाइव भी कर पाते हैं, ठीक है। तो ये अडेप्ट अडेप्ट करना मतलब गोद लेना, मतलब एक तरीके से हमने एनवायरनमेंट को जो है अडेप्ट कर रखा है, एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है। नॉन अडेप्टिव ऐसे होंगे विच डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, जैसे कि मशीन, ठीक है, तो उन्हें नॉन एडेप्टिव बोलेंगे। अब मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग्स है, वो कुछ काम कर रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो ऑफिस के अंदर बैठ के वो वर्क कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ह्यूमन बींग्स को तो गर्मी लगेगी, ठीक है, लेकिन वहीं पे एक कंप्यूटर सिस्टम भी रखा है, वो भी वर्क कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, एक मशीन है, तो इसको एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन ह्यूमन बींग्स को पड़ता है, इसलिए ह्यूमन बींग्स एडेप्टिव होते हैं और मशीनें नॉन एडेप्टिव सिस्टम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परमानेंट एंड टेम्परेरी सिस्टम। तो देखो परमानेंट सिस्टम जो होते हैं वो परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। परमानेंट सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कि बिजनेस पॉलिसीज। बिजनेस पॉलिसीज जैसे आपका पॉलिसी होती है, ठीक है, बीमा जिसे बोलते हैं, ये भी एक तरीके का सिस्टम है ना, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल नहीं, लंबे समय तक ये आपके काम करते हैं। टेम्परेरी सिस्टम, टेम्परेरी नाम से ही पता चल रहा है, टेम्परेरी सिस्टम मेड फॉर स्पेसिफाइड टाइम। टेम्परेरी सिस्टम कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं, आफ्टर दैट दे आर डिमोलिश्ड, उसके बाद इन्हें हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए डीजे सिस्टम। अब डीजे देखा है ना शादियों में डीजे, तो डीजे एक पूरा सिस्टम लगाया जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए, ऐसा तो नहीं है कि डीजे हर समय चलता रहेगा, ठीक है, फिर उसको बाद में वहाँ से हटा दिया जाता है, तो उसको हम टेम्परेरी सिस्टम बोलते हैं। नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर सिस्टम। नेचुरल सिस्टम जो होते हैं वो क्रिएटेड बाय द नेचर, फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम, सीजनल सिस्टम, ठीक है। नेचुरल सिस्टम क्रिएटेड बाय द नेचर, तो सोलर सिस्टम, अब सोलर सिस्टम है हमारे पास, वो हमने नहीं बनाया, किसी ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाया, ठीक है, वो किसने बनाया है, नेचर का बनाया हुआ है। नेक्स्ट है सीजनल। अब 4 सीजन आते हैं, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बारिश। अब ये सीक्वेंस कहाँ से आ रहा है, ये एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, वो भी नेचुरल है, ठीक है, तो इसलिए नेचुरल सिस्टम वो होते हैं जो नेचर बनाता है। मैन्युफैक्चर्ड मतलब मैन मेड, मैन मेड, ह्यूमन बींग्स ने जो सिस्टम बना रखे उनको हम मैन्युफैक्चर्ड बोलते हैं, जैसे कि आपके रॉकेट्स, डैम, ट्रेन्स, कार, बस, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम ऑपरेट्स इन ए प्रीडिक्टेबल मैनर, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम जो होते हैं वो ऑपरेट करे जाते हैं प्रीडिक्टेबल मैनर। प्रीडिक्टेबल मैनर का मतलब पहले से उनमें सब कुछ कराया होता है, ठीक है, वही वो काम करते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट इज नोन विद सर्टेनली, फॉर एग्जाम्पल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मेक्स वाटर। तो देखो डिटर्मिनिस्टिक है, पहले से फिक्स है कि H2O होता है ना, H2O, ये आपका वाटर है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कॉम्बिनेशन करेंगे तभी आपका वाटर बनेगा, ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी कम ज़्यादा किया तो वाटर नहीं बन पाएगा, तो मतलब डिटरमाइन है, पहले से निश्चित है, डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है।
प्रोबेबिलिटिक सिस्टम जो होते हैं वो शो अनसर्टेन बिहेवियर, ठीक है, मतलब ऐसा बिहेवियर जो सर्टेन नहीं है। एग्जैक्ट आउटपुट इज नॉट नोन, और इस प्रोबेबिलिटिक सिस्टम का आउटपुट हमें पता एग्जैक्ट नहीं चल पाता, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग और मेल डिलीवरी। अब देखिए मौसम विज्ञान, वेदर फोरकास्टिंग, किसी को पता है कब क्या होगा, कब बारिश होगी, कब क्या होगा, अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ अगले 2 दिन में बारिश होगी, फिक्स नहीं है, ठीक है, फिक्स बिल्कुल नहीं है, हमें उसके बिहेवियर का नहीं पता, तो उन्हें हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटिक सिस्टम, जिसमें संभावनाएं रहती हैं, प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। देन आते हैं सोशल, ह्यूमन, मशीन और मशीन सिस्टम। सोशल सिस्टम मेड ऑफ पीपल्स, फॉर एग्जांपल सोशल क्लब, सोसाइटीज, ठीक है, सिंपल है। ह्यूमन मशीन सिस्टम, बोथ ह्यूमन एंड मशीन आर इन्वॉल्व टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। भाई ह्यूमन मशीन सिस्टम उसको बोलेंगे जिसमें ह्यूमन भी काम करता है, मशीन भी काम करती है, दोनों मिलकर काम करते हैं, फिर जाके आपको कोई एक टास्क पूरा होता है, तो उसका एग्जांपल है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अब खुद से नहीं चलता, कंप्यूटर को चलाने के लिए ह्यूमन बींग्स होना चाहिए, तभी वो उससे सॉफ्टवेयर बना पाएगा, ठीक है। मशीन सिस्टम, ह्यूमन इंटरफेरेंस इज नेग्लेक्टेड, all the tasks performed by the machine, for example autonomous autonomous robot। मशीन सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें ह्यूमन का इंटरेक्शन बहुत कम होता है, एक ना के बराबर होता है, ठीक है, उसमें ह्यूमन बींग्स इंटरेक्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे सिस्टम होते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम, ठीक है, और इनको हम ऑटोमस रोबोट भी बोल सकते हैं, जिसमें रोबोट, ठीक है, खुद से ही चलता है रोबोट, और ह्यूमन बींग्स की इंटरेक्शन इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम होता है। मैन मेड सिस्टम, बहुत सारे तरीके के सिस्टम है, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सिंपल है, बस हेडिंग याद रखने, उनके अंदर आप खुद से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? इट इज इंटरेक्टेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्स टू मैनेज डेटा फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है? देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन को? कोई सी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है किसी भी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी एक सिस्टम बनाया जाता है, उसी को हम इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है? मैनेज करता है डेटा को फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल, जिसको डीएमसी बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल। दिस सिस्टम इंक्लूड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, डेटा एप्लीकेशन फॉर प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें यूज करी जाती हैं, हार्डवेयर भी यूज होता है, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, इन सबको मिला के ही इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। जो मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं वो डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। ये मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहा है, नेक्स्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आएगा, ठीक है। तो 3 टाइप्स में डिवाइड रहता है। एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अंदर इट इज बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मेमोज, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए एक होता है फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे तरीके के सिस्टम होते हैं, तो एक होता है फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मीन्स इसका काम होता है डेली के मेमोज, ठीक है, डेली के मेमोज बनाने, इंस्ट्रक्शंस को बनाना, और टॉप लेवल टू लोअर लेवल को मैनेज करना। टॉप लेवल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्टर है, ठीक है, उससे नीचे कितने सारे लोग और काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन फॉर्मली हो, इनके बीच में कम्युनिकेशन फॉर्मली चले, तो फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है।
इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट दिस एम्प्लॉयड बेस्ड बेस्ड सिस्टम विच सॉल्व द डे टू डे वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इनफॉर्मल में क्या होता है, कौन सा सिस्टम हो जाता है? इनफॉर्मल के अंदर जो एम्प्लॉयज आपके कंपनी में काम करते हैं वो डेली का कितना काम कर रहे हैं, ठीक है, कितने घंटे काम चल रहा है, कितना काम हो गया, ये सब जानकारी, ये सब इंफॉर्मेशन को सेव करता है इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर एक आता है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम डायरेक्टली डिपेंड होता है कंप्यूटर पे फॉर मैनेजिंग बिजनेस एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम। तो इतने सारे सिस्टम आप देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होते हैं, जहाँ रेलवे रिजर्वेशन होता है, बस टिकट होता है, सब, ठीक है, सब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होते हैं आपके, ठीक है। तो ये सब टाइप्स थे सिस्टम्स के, और काफ़ी आसान है, ठीक है, पढ़ के समझ आ सकता है। देन है सिस्टम के मॉड्यूल कौन से होते हैं, तो भाई सिस्टम मॉडल्स कौन से होते हैं, मॉडल्स, ठीक है। तो एक होता है सीमेंटिक मॉडल, एक होता है फ्लो सिस्टम मॉडल, और एक होता है स्टैटिक सिस्टम मॉडल, और एक होता है डायनेमिक मॉडल। तो ये चार आपके सिस्टम के मॉडल होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सीमेंटिक मॉडल किसको बोलते हैं। जो सीमेंटिक मॉडल होता है वो 2D चार्ट होता है दैट शो सिस्टम एलिमेंट एंड देयर लिंकेज। तो सीमेंटिक मॉडल सिस्टम मतलब सिस्टम के मॉडल होते हैं, अलग अलग मॉडल आप बना सकते हो। तो जो सीमेंटिक वाला होता है वो एक 2D चार्ट दिखा देता है पूरे सिस्टम का, जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स और उनके बीच के लिंक दिखाई देते हैं, ठीक है। डिफरेंट एरो आर यूज्ड टू शो इंफॉर्मेशन फ्लो, मटेरियल फ्लो एंड इंफॉर्मेशन फीडबैक। तो बहुत सारे जो है एरो की हेल्प से हम जो है इंफॉर्मेशन कहाँ पे फ्लो हो रही, मटेरियल कहाँ पे फ्लो हो रहा है, ये सब कुछ वहाँ पे दिखाते हैं। सीमेंटिक का मतलब पूरे सिस्टम को एक 2D चार्ट के रूप में कन्वर्ट कर देना, उसको बोलते हैं सीमेंटिक मॉडल। नेक्स्ट होता है फ्लो सिस्टम मॉडल। फ्लो सिस्टम मॉडल दिखाता है ऑर्डरली फ्लो ऑफ द मटेरियल, एनर्जी, इंफॉर्मेशन दैट होल्ड सिस्टम टुगेदर। तो हमारे सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें फ्लो हो रही हैं, जिसमें आपका मटेरियल है, एनर्जी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, कैसे फ्लो हो रही है, तो उसको हम फ्लो सिस्टम मॉडल से दिखाते हैं। और प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये एक शब्द है PERT, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। तो इसकी हेल्प से आप जो है यूज टू एब्स्ट्रैक्ट अ रियल सिस्टम इन मॉडल फॉर्म, इसकी हेल्प से आप किसी भी सिस्टम को फ्लो सिस्टम मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक मॉडल, स्टैटिक मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं वन पेयर ऑफ रिलेशनशिप सच एज एक्टिविटी, टाइम, कॉस्ट, क्वांटिटी। स्टैटिक सिस्टम मॉडल में आप किसी भी सिस्टम का एक मॉडल बना सकते हैं स्टैटिक टाइप का, जिसमें किसी भी दो चीज़ के बीच रिलेशन बता सकते हैं। रिलेशन हो सकता है एक्टिविटी, टाइम के बीच में, ठीक है, मतलब कितना काम कितने समय में हुआ। कॉस्ट एंड क्वांटिटी के बीच में कि भाई कितनी कॉस्ट लगी, कितनी क्वांटिटी हुई, ठीक है। तो इस चीज़ को हम जो दिखाएंगे वो गैंट चार्ट से दिखाएंगे। यहाँ पे एक चार्ट बनाया जाता है, गैंट चार्ट, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम जो है स्टैटिक मॉडल बना सकते हैं। ओके, देन आता है डायनेमिक मॉडल। डायनेमिक मॉडल के अंदर जो बिजनेस होती है वो ऑर्गेनाइजेशन आर डायनेमिक सिस्टम, ठीक है। डायनेमिक मॉडल अप्रोक्सीमेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एप्लीकेशन दैट एनालिस्ट डील विथ। तो इसके अंदर जो है सारी चीज़ें डायनेमिकली होती हैं, सारी अप्रोक्सीमेट होती हैं। इट्स शो ऑन गोइंग कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्टेटस ऑफ द सिस्टम। इसके अंदर ऑन गोइंग सारे चेंजेस आपको पता चलते रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर इनपुट द एंटर सिस्टम, प्रोसेस, प्रोग्राम और आउटपुट, तो ये तीन चीज़ें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके आते हैं डायनेमिक सिस्टम में।
तो 4 तरीके के हमारे पास सिस्टम के मॉडल्स होते हैं, ठीक है। देन अगला टॉपिक यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की कितने टाइप की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो कौन सी इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है कि जब भाई सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो किस हिसाब की इंफॉर्मेशन हमारे पास किस किस तरीके की होती है। तो इंफॉर्मेशन जो है वो 3 कैटेगरी की होती है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैनेजरियल लेवल एंड डिसीजन मैनेजर मेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आती है स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन के अंदर ये इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय टॉप मोस्ट मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग रेंज प्लानिंग पॉलिसीज फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो टॉप मोस्ट मैनेजमेंट लेवल, जो टॉप पे बैठे होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, वो यूज करते हैं। और ये एक लॉन्ग रेंज प्लानिंग करते हैं पॉलिसीज की आगे आने वाले सालों के लिए। फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड इन रिवेन्यू, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड पॉल्यूशन ग्रोथ, ठीक है। कि भाई कितना पैसा लगेगा, कितने लोग लगेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जो है स्ट्रेटजिक, मतलब एक तरीके की स्ट्रेटजी बनाते हैं बैठ के आने वाले समय के लिए। इस तरीके के इंफॉर्मेशन अचीव्ड विद द एड्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और ये जो है वो डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसकी हेल्प से ये चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर मैनेजरियल इंफॉर्मेशन। तो मैनेजरियल इंफॉर्मेशन के अंदर दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड मिडिल मैनेजमेंट फॉर शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट रेंज प्लानिंग विच इन टर्म्स मंथ। तो ये जो मैनेजरियल लेवल होती है वो मिडिल लेवल के मैनेजमेंट डिसाइड करता है, और शॉर्ट टर्म होती है, और इंटरमीडिएट रेंज की प्लानिंग होती है जो कुछ महीने के लिए प्लानिंग करते हैं, ठीक है। जिसमें सेल की एनालिसिस, कितनी सेल करनी है, कैश फ्लो कितना रखना है, एनुअल फाइनेंसिंग स्टेटमेंट क्या रहेगी। तो इस तरीके के जो है इंफॉर्मेशन की कैटेगरी होती है। इसको एक मिनट थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखिए ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पिरामिड बना हुआ है, इससे मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये है इंफॉर्मेशन लेवल। तो ये आपका इंफॉर्मेशन लेवल होता है, और सबसे ऊपर जो बैठे होते हैं जो प्लानिंग करते हैं, पूरी कंपनी की जो प्लानिंग करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लॉन्ग टर्म के लिए करी जाती है, ठीक है। फिर जो मिडिल लेवल वाले होते हैं मैनेजर लोग, ये करते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, जिसमें ऐसी प्लानिंग होती है जैसे सेल कितनी होनी है अगले महीने में, ठीक है, और परचेज कितना होना है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हो गई। और फिर नेक्स्ट जो है वो है आपका ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन। ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे लास्ट में होती है, ठीक है। डेली का वर्क, डेली आप कितना वर्क करते हैं उसके हिसाब से। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो इट इज अचीव्ड विद द एड ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो मैनेजरियल लेवल होती है उसको हम MIS, ठीक है, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से करते हैं। और थर्ड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है लो मैनेजमेंट फॉर डेली एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग टू एनफोर्स डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी, ठीक है। तो हर रोज की एक्टिविटी करने के लिए कि कितना काम डेली का हो गया, कंपनी के अंदर कितना क्या हुआ, उसको ऑपरेशनल लेवल बोलते हैं। और इसको इसमें हम कीप करते हैं कीपिंग एम्प्लॉय अटेंडेंस रिकॉर्ड, मतलब डेली कितने लोग आए, इस तरीके की इंफॉर्मेशन। ओवर ड्यू परचेस ऑर्डर, कितने ऑर्डर गए, कितने परचेज करे, कितना क्या हुआ, करंट स्टॉक कितना है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है ऑपरेशनल लेवल इंफॉर्मेशन। और इसको हम बनाते हैं DPS से, मतलब डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम से इस चीज़ को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो
ये था आप आज का आपका लेक्चर।